देखो बच्चा, हिंदी में आज हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, विराम चिन्ह क्या है? तो कोई भी भाषा अगर आप लिखते हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी हो, तो किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। ठीक है, इन विराम चिन्हों का भी बहुत महत्व है भाषा में। ठीक है, बात समझ पाए? तो क्या महत्व है विराम चिन्हों का? मतलब यही होता है कि भाषा जब आप बोल रहे हो, ठीक, बात समझ पाए? तो भाषा अगर आप बोलोगे तो थोड़ी देर के लिए कुछ भाषा में ठहराव होता है, या किसी चीज़ को बोलने में बहुत समय आदमी लगा सकता है, एक ही शब्द को बोलने में। तो विराम का मतलब ही होता है ठहराव। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। ठीक है, बात समझ पाए? जैसे अगर हम एक शब्द यहाँ पर आपको बताएं, जैसे अगर एक हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे हमने लिख दिया सो मत पढ़ो। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कहा सो मत पढ़ो। ठीक है, सो मत पढ़ो। तीन ये दो हमने लिख दिए हैं। और इसी सेंटेंस में अगर हमने ये लिख दिया, मम्मी ने कहा आपसे, सुबह सुबह आप सो रहे हो, मम्मी जगाने आई, तो बेटा उठो, सो मत पढ़ो। मम्मी ने क्या कहा? सो मत पढ़ो। तो सो मत बोली, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकी है कि नहीं? सो मत पढ़ो, थोड़ी देर के लिए ठहराया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कहते हैं अल्प विराम, यानी थोड़ी देर के लिए रुकी है। और इसके बाद तुम्हारा उनका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो ये चिन्ह लगा दिया, ये हो गया पूर्ण विराम हिंदी में। जैसे उन्होंने माताजी ने कहा सो मत पढ़ो। ठीक, अब तुमने क्या किया? ठीक है, तुमने क्या किया? मान लो यही हिंदी भाषा है, इसी भाषा में अगर ये विराम चिन्ह यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दें, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? मम्मी ने कहा बच्चा सो मत पढ़ो, तो दोनों का विराम चिन्ह लगा देने से ही सेंटेंस वही है, कितना अर्थ बदल गया? बदल गया कि नहीं? देखो, मम्मी ने, इसमें क्या आपको दिख रहा है? इसमें कह रहा सो मत। मम्मी सुबह के टाइम आई है तुमसे कहने के लिए सो मत, चलो पढ़ो, सुबह हो गई। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को वो शाम को जब आपसे कहती है, रात में आप पढ़ रहे हो, बहुत देर हो गई, 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ रहे हो, तो मम्मी ने कहा सो, अब सो मत पढ़ो। केवल एक विराम चिन्ह लगाने से पूरा का पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया। इसीलिए विराम चिन्ह जो हैं वो भाषा में आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विराम चिन्हों के बारे में पहले आज केवल और केवल देखेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, फिर उनका प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे, उनको हम लोग कल समझेंगे। आज बस केवल शॉर्ट छोटा सा वीडियो है, उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पे श्री कामता प्रसाद जी हैं, ये हिंदी के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इन्होंने विराम चिन्हों को जो है बताया कि हिंदी में कितने विराम चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। तो हिंदी में जो जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी से प्रेरित हैं, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा से प्रेरित हैं या अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, हम ये कह सकते हैं। तो सारे के सारे हैं केवल और केवल एक विराम चिन्ह को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? एक। और वो विराम चिन्ह जो है वो है पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। क्योंकि आपको याद होगा जब अंग्रेजी में आप हिंदी में आप लिखते हो तो जब भी तुम्हारी बात खत्म हो जाती है तो ऐसे डंडा खींचते हो, ये होता है पूर्ण विराम। नहीं खींचते हो? जैसे राम पढ़ने जाता है के बाद फिर डंडा खींचा। ठीक है, राम 2 बजे खेलने जाता है, फिर डंडा खींचा, होता है कि नहीं? वही अगर अंग्रेजी में जब आप लिखते हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप, वो भी पूर्ण विराम है, लेकिन हिंदी का पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से है, लेकिन अंग्रेजी का पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से है ना, दोनों में अलग अलग हैं। ठीक, तो बस इसी चिन्ह को जो हिंदी का पूर्ण विराम है वो केवल और केवल अलग से है, बाकी सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो बच्चा अंग्रेजी से लिए गए हैं, आप ये समझ लेंगे। ठीक, क्लियर? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इन चिन्हों को देखेंगे और उनके नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे, जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्ट आपसे क्या करता है, प्रश्न देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए जो है पूर्ण विराम इनमें से कौन सा है, और चिन्ह दे देगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चिन्ह कौन सा है, फिर उसका नाम क्या है,
फिर कौन कहाँ कब लगेगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही हम लोग देखेंगे कि इसके चिन्ह कौन कौन से हैं। तो जैसे अल्प विराम, अल्प विराम का नाम है, थोड़ा सा रुकना, अल्प विराम इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। कैसे लगेगा, कब लगेगा, कहाँ लगेगा वो हमें स्पेशल बताएंगे इसमें अलग से। अर्ध विराम, अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ब्रैकेट बना दे रहे हैं वो चिन्ह नहीं है, अंदर वाला चिन्ह है, ये याद रखना। ब्रैकेट वाला जो ये हो गया अर्ध विराम, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अर्ध विराम। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। अब हिंदी का जो पूर्ण विराम होता है वो तो आप जानते ही हो, सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी चिन्ह का करते हो आप लोग, है ना। तो पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से होता है, एक डंडा हमने आप खींच दिया, ये पूर्ण विराम हो गया। इसके बाद देखो जो अंग्रेजी का पूर्ण विराम है वो हमने अलग बता दिया है। विस्मय चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, जब आश्चर्य होता है, विस्मय चिन्ह आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेटरी अंग्रेजी में जब आप पढ़ते हो तो उसका चिन्ह एक ऐसे डंडिया खींच करके और नीचे बिंदु ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी का हो गया, ठीक है। निर्देश या डैश चिन्ह, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो निर्देश चिन्ह या डैश चिन्ह होता है इसके और भी कई नाम हैं, जैसे संयोजक, योजक, समासिक, ठीक है। तो जैसे समासिक याद रखना, कितने सारे इसके नाम हैं। निर्देश चिन्ह डैश कहते हैं इंग्लिश में, संयोजक, योजक, समासिक। कोई भी पूछेगा कि बताइए इनमें से समासिक जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो अब आपने अगर इसका नाम ही नहीं पढ़ा, बस निर्देश चिन्ह पढ़ लिए, डैश पढ़ लिए, समासिक के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो कैसे ढूंढ पाओगे, कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो डैश जो होता है इस तरीके से बना होता है, आप जानते हो इसको, डैश तो जानते हो ना सब लोग, नहीं जानते हो। कौन सा जो समास था जिसके उदाहरणों में डैश हम लोग लगाते थे, कौन समास था, द्वंद्व, द्वंद्व समास में बीच में डैश लगता है। तो डैश आप ये समझ गए कि नहीं, डैश समास को निर्देश चिन्ह कहते हैं, ठीक। संयोजक चिन्ह कहते हैं, योजक, देखो संयोजक और योजक मतलब जोड़ने से जुड़ा हुआ, समासिक का मतलब भी जोड़ने से हुआ, ठीक है। तो बस निर्देश चिन्ह, संयोजक, योजक, समासिक याद रखेंगे, डैश चिन्ह हो गया। प्रश्न चिन्ह बताओ किसको नहीं आता, ये तो सब लोग जानते हो, इसको भी बहुत सारा प्रयोग किया आप लोगों ने। प्रश्न चिन्ह ऐसे करके प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है, सब लोगों को पता है प्रश्न चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है ये तो महत्वपूर्ण है, जिसमें एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अल्प विराम आप ऐसे देखेंगे, इस तरीके से बनता है। अर्ध विराम ऊपर एक बिंदु और फिर उस तरीके से घुंडी लटका दिया जाता है। पूर्ण विराम एक सीधी लकीर खींच देते हैं। विस्मय या आश्चर्य चिन्ह को हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं, नीचे एक बिंदु रख देते हैं, ठीक है। निर्देश चिन्ह जिसको डैश कहते हैं, संयोजक या योजक या समासिक, ये इस तरीके से खींच जाएगा, ठीक है। कोष्टक जो होता है, कोष्टक आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं कोष्टक। तो एक तो यही कोष्टक है, ये वाला छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये मैथ में प्रयोग में आते हैं, ज़्यादातर आते हैं कि नहीं। तो ये कोष्टक इतने तरीके से होते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं। इसके बाद देखो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये कहाँ लगते हैं, तो कोई परिभाषा वगैरह जब बता रहे होते हैं हम लोग तो ऐसे लगता है, लगता है, देखा है। उद्धरण चिन्ह इसी का भाई है, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, देखा है कभी। परिभाषाएं जब आप लिखते हैं, मेन कोई विशेष बात बतानी होती है तो अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह लगा है कि नहीं। ये वाला अवतरण चिन्ह एक सिंगल है तो अवतरण, और डबल कर दिया तो उद्धरण चिन्ह। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो ये पहले आप याद रखेंगे। इनमें से भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें से अवतरण चिन्ह कौन है, उद्धरण चिन्ह कौन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा देखो उपविराम, या इसी को अपूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो इसका तो कोई अलग तरीके से चिन्ह बनाया गया है, उपविराम या अपूर्ण विराम का, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक, इस तरीके से बना देते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। तो पहले आप इनको देखें ध्यान से, एक बार फिर से इनको देखें, ये आपको ज़्यादातर पता है, बस ये वाला देख लेना है, ये महत्वपूर्ण आपसे पूछ लेता है। अवतरण चिन्ह कौन सा है, उद्धरण चिन्ह कौन सा है। अवतरण आप देख लेंगे, सिंगल सिंगल डैश लगेगा, उद्धरण चिन्ह में
डबल डबल हो जाएगा। बस ये महत्वपूर्ण है, बाकी ये वाले तो आपको पता ही है। बताओ, अल्प विराम इस तरीके का, अर्ध विराम इस तरीके का, पूर्ण विराम इस तरीके का, विस्मय चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह इस तरीके का, निर्देश तो सिंगल डैश लग जाएगा, संयोजक योजक या समासी किसी को कहते हैं, प्रश्न चिन्ह के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, अवतरण, उद्धरण, ठीक है, सिंगल, डबल। उपविराम या अपूर्ण विराम के लिए ऐसे आप लगा देंगे, उपविराम या अपूर्ण विराम के लिए इस तरीके से लगा देंगे। अब अगला जो है हमारा कौन सा है, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह ये भी आप लोगों ने बहुत प्रयोग किया होगा। जब भी आप हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं, हेडिंग, हेडिंग डालने के बाद मान लो काले से लिखा, अब फिर ऐसे करके चिन्ह बना देते हैं, ऐसे इधर लिख देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं। बनाया है, ऐसा कभी बनाया है? तो जब कभी हेडिंग डालते हैं तो ये विवरण चिन्ह इस तरीके से आप बना देते हैं, नहीं बनाते हैं? बताओ, हेडिंग डालने के बाद काले से करने के बाद ऐसे करके डाल देते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा विवरण चिन्ह। कौन सा हो जाएगा, विवरण चिन्ह। इसके बाद अगला है पुनरोक्ति सूचक चिन्ह। कौन सा है, पुनरोक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। तो इसको देखो याद करेंगे, ये बिल्कुल उल्टा होता है पुनरोक्ति सूचक चिन्ह, इसका उल्टा होता है उद्धरण का। देखो, उद्धरण चिन्ह का उल्टा होता है पुनरोक्त सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये आगे बताएंगे कहाँ प्रयोग में आएंगे, कल बताएंगे इसके बारे में, पहले आप इनके बारे में देख लो, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये पुनरोक्ति सूचक चिन्ह, कौन सा ये, पुनरोक्त सूचक चिन्ह। विवरण चिन्ह पता चल गया, पुनरोक्त सूचक पता चल गया, जो उद्धरण चिन्ह है उसका उल्टा एक तरीके का है ये, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। तो लाघव या संक्षेप मतलब कभी भी जब एब्रीविएशन करते हो, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त करते हो, मान लो तुमने लिख दिया ये, लिख दिया क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA लिखते हो, MLA ऐसे लिखते ना, ये यहाँ पे ऐसे बना दिया जाता है, ऐसा तो होता है। तो ये जो चिन्ह है, लोप लाघव चिन्ह शायद इसी को कहते, नहीं लोप चिन्ह लाघव चिन्ह, हाँ लोप इसको कहते हैं, ठीक है, लाघव चिन्ह ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो लोप या लाघव का मतलब जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा, अभी कहाँ कहाँ प्रयोग में आएगा वो आगे बताएंगे, पहले आप चिन्ह को पता तो करें कि कौन कौन कहाँ कहाँ का चिन्ह हो गया। तो लोप चिन्ह हमने बता दिया, लाघव बता दिया, ठीक है, बात समझ पाए। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक होता है लोप चिन्ह। लोप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गायब हो जाना। लोप का मतलब क्या हो, किसी चीज़ का लोप हो गया मतलब कोई चीज़ गायब हो गया। तो जब भी कभी तुम लोगों ने उस टाइप के प्रश्न पढ़े होंगे जिसमें एक पूरा कथन दिया होता था, बीच में कोई छोटा सा शब्द मेन है वो गायब कर दिया, तो उसके लिए ऐसे डैश डैश नहीं बना देते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसे बना देते थे कि नहीं? तो इस तरीके का अगर चिन्ह दिया है तो ये किसका चिन्ह है, ये लोप, लोप चिन्ह किसका, ये लोप। तो पहले लोप याद रहेगा, याद रहेगा लोप, लोप का मतलब रिक्त स्थान है, वहाँ पे खाली है, तो उसके लिए ऐसे नीचे कर देते हैं डैश डैश की, यहाँ पे भरिए, ऐसे कर देते थे कि नहीं, ऐसे डैश 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 ऐसे कर देते कि यहाँ पे भरिए, ये लोप चिन्ह है। ये लाघव या संक्षेप सूचक हमने बता दिया कहाँ एब्रीविएशन में प्रयोग में आता है। पुनरोक्त सूचक इस तरीके से उद्धरण का उल्टा होता है। विवरण चिन्ह जो है इस तरीके का, ये भी आप प्रयोग में लाए हो बहुत बार, ठीक है। इसके अलावा देखो ये पाद चिन्ह या रेखिका, इसका नाम है पाद चिन्ह या रेखिका, तो ये भी डैश होती है इसे, तो ये डैश ही सही है, मतलब यहू डैश यहू डैश एमा मकांतर है। तो इसमें अंतर ये है कि जब कभी अब आप हिंदी में लिख रहे हो, ठीक है, तो लिखने के बाद मान लो ऐसे नीचे अंडरलाइन, जो विशेष चीज़ होती है अंडरलाइन नहीं कर देते हो, ऐसे नीचे नहीं करते हो, जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं कर देते हैं ऐसे, तो वो जो चिन्ह होता है उसी को कहते हैं पाद चिन्ह या फिर रेखिका। पाद मतलब पैरों के नीचे खींचा गया है, अक्षर के पैरों के नीचे खींचा गया है, तो ये पाद चिन्ह, ये बड़ा होता है साइज में, लंबा होता है इसकी तुलना में, डैश की तुलना में बहुत लंबा होता है, और डैश जो है वो बीच में रहता है, नीचे थोड़ा रहता है, कहाँ रहता है, दोनों अक्षरों के बीच में। अभी आगे सब समझाएंगे इनको, पहले चिन्ह आप समझ जाओ। तो ये बीच में रहता है, ये जबकि नीचे रहता है, कहाँ रहता है, क्लियर। इसके बाद आगे देखो अगला जो है हमारा, ये कौन सा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ये वाला तो हमने आपको कई बार बताया है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये बताया सबसे पहले वर्णमाला में, तुम्हें बताया है, किसने बताया है, वर्णमाला में। तो वर्णमाला में ये तुम्हें बताया होगा, इस तरीके का बनता है, बताया था कि नहीं, ये ऐसे ये कह दो, ये कहाँ प्रयोग में आया है। तो जब किसी शब्द को आप बहुत लंबे समय तक उच्चारित करते हो, जैसे राम बुलाया हमने, तो राम बुलाया, अगर राम बुला रहे हो, खींच रहे हो किसी एक मात्रा को, ठीक है,
तो हमने आपको बताया था कि इसको ऐसे ऐसे करके नहीं बनाते हैं, तो ये ऐसे करके बताया था कि नहीं। कौन सा हमने आपको बताया था, कौन सा स्वर होता है, फ्लूत स्वर, वहाँ पे भी ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, दीर्घ उच्चारण चिन्ह वाली। ठीक है, एक और है हमारा ये पाद बिंदु, इसके अंदर केवल डॉट लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे कहाँ पे आता है प्रयोग में, आगे इसको बताएंगे। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, हंस पद। हंस पद आपसे ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हंस पद चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी आप अगर वाक्य लिख रहे हैं और बीच में कोई एक शब्द छूट जाए, जैसे हमने लिख दिया सीता बाजार से, ठीक है, सब्जी खरीदने जा रही है, हमें ये लिखना था, लेकिन हमने जल्दबाजी में लिखा सीता बाजार से और सब्जी छूट गया, खरीदने जा रही है। अब क्या करोगे, सब्जी जब छूट गई जगह बची नहीं, तो क्या करते हैं उसके लिए आपको याद होगा, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे बना देंगे कि भैया यहाँ पर जो रहा है वो ऊपर है, बनाया था कि नहीं, नहीं याद है। तो वो जो चिन्ह है उसी को कहते हैं हंस पद। क्या कहते हैं उसी को, हंस पद। तो ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं हंस पद या त्रुटि चिन्ह, या फिर इसी का एक और तीसरा नाम है काक। क्या नाम है इसका, काक। ठीक है, काक पद, कितने सारे नाम है। तो आपसे ये बहुत पूछा कि हंस पद कौन सा होता है, हंस पद, काक पद, त्रुटि चिन्ह। तो त्रुटि चिन्ह तो समझ में आता है कि गलती हो गई जैसे कर दिया है ना, लेकिन ये याद रखने हैं काक पद और हंस पद इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, काक पद और हंस पद किसको कहते हैं, इसे बना दिया जाए बस खिंच जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो टीका सूचक एक दे रहा है, तो टीका सूचक के लिए यहाँ पर इसके लिए जो चिन्ह लगता है वो स्टार लगता है। कौन सा लगता है, स्टार। कहीं कहीं पे प्लस प्लस बना देते हैं। ठीक है, ये इसको टीका सूचक कहते हैं। कहाँ पे प्रयोग में आता है आगे बताएंगे इसको। ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे टीका सूचक चिन्ह। ठीक, ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है। इसके बाद तुल्यता, ये तो सब लोगों को पता है, तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, ये सब लोग जानते हो। तुल्यता या समता, समता नहीं लिखाया है, समता, समता सूचक या बराबर वाला, जिसको तुम बराबर वाला चिन्ह कहते हो, कहते हो कि नहीं। तो तुल्यता सूचक, समता सूचक या बराबर वाला चिन्ह, ये नहीं लगाते हो बराबर, इसका भी प्रयोग बहुत बहुत बार किया आपने। तो तुल्यता सूचक, समता सूचक या बराबर वाला चिन्ह, ये सब लोग आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ समाप्त हो जाती है, कोई चीज़ जब लिख रहे हो, लेख लिख रहे हो, तो लास्ट में ऐसे से क्रॉस करके बना देते हो कि नहीं, नहीं से नहीं समझ में आया। जब कभी आप पूरा कॉपी लिखे होगे, कॉपी लिखने के बाद लास्ट में जहाँ समाप्त होता है वन पर इस तरीके से बना दिया था क्रॉस क्रॉस करके कि भैया यहाँ से समाप्त हो गया, ये लेख हमारा यहाँ से समाप्त हो गया। तो ये जो चिन्ह है ये है समाप्ति सूचक या अपूर्ण सूचक चिन्ह, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण। तो कुछ चिन्हों से आप अपरिचित होंगे, बाकी सभी से आप परिचित होंगे। तो देख लो यहाँ पर कौन कौन है। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह ये, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो। अल्प विराम का चिन्ह ये, अर्ध विराम का चिन्ह इस तरीके का, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे। ये पूछा है बहुत बार, पूर्ण विराम कौन सा है, कंफ्यूज किसमें होगा, अल्प विराम अर्ध विराम, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम में। पूर्ण विराम, विस्मय चिन्ह तो सभी पता है, डैश वाला सबको पता है, प्रश्न वाला सबको पता है। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह में कंफ्यूज होता है विद्यार्थी। तो आपको कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा बार करनी है ये देख लीजिए। एक तो इन दोनों की प्रैक्टिस कई बार कर लेना बना करके, ठीक है। इसके अलावा ये सब आप कर लोगे, पूर्ण विराम सबको पता होता है। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह और उपविराम, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे 3-4 बार इसको लिख करके, जिसमें स्टार बना दे रहे हैं हम। विवरण चिन्ह पता होता है विद्यार्थियों को। पुनरुक्त सूचक ये नहीं पता होता है, इसको भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे पुनरुक्त सूचक की, ठीक है। इसके अलावा देखो लाघव चिन्ह, अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लोप चिन्ह, तो लोप तो सब लोग जानते हो, लोप का मतलब खाली जगह, तो खाली के लिए डैश डैश लगाते हैं, ये कर लेंगे। पाद चिन्ह ये भी सब लोग, रेखिका सब लोग जानते हैं, नीचे करते हैं, इसको भी कर लेंगे। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये भी सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो अगर तो आप इसमें भी स्टार बना सकते हो। पाद बिंदु इसका सबको पता है। हंस पद, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। हंस पद की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी ये टीका सूचक, ठीक है, स्टार स्टार बना देते हैं टीका सूचक में। नहीं, टीका सूचक मतलब समझ रहे हो, मतलब ये बुलेट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब कोई चीज़ लिखते हैं ना तो ऐसा चिन्ह बना देते हैं, स्टार बना के लिखते हैं, हेडिंग में स्टार बना करके। हम तो ऐसा बना देते हैं, लेकिन ये कोनो स्पेशल चिन्ह नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे करके लिखते हैं ना, पॉइंट दे करके कि हाँ देखो स्टार महत्वपूर्ण है। तो वो तुम्हारा टीका सूचक है, ठीक है।
टीका सूचक, इसके लिए प्लस प्लस भी लिख देते हैं कई कोई विद्यार्थी लोग। बस तो ये अपना टीका सूचक याद कर लेंगे। और ये तो तुल्यता सूचक, ये भी इनके नाम याद रखना। तुल्यता सूचक भी कहते हैं, समता सूचक बराबर वाले चिन्ह को कहते हैं, और समाप्ति सूचक के लिए क्रॉस 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 बना देते हैं। तो बच्चा ये आपको बात बताओ समझ में आई होगी इतनी, ठीक है। हाँ, एक और समाप्ति सूचक के लिए कभी कभी कुछ विद्यार्थी कुछ जगह ऐसा भी लिखा होता है, ऐसा भी बना देते हैं। तो अगर ये भी कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जीरो बना करके ऐसे की ख़त्म कहानी, ठीक है। बात समझ पाए, तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो इतने सारे जो चिन्ह हैं ये हमें याद रखना है कि 20 टोटल चिन्ह हैं हिंदी भाषा में जो प्रयोग में आते हैं। श्री कामता प्रसाद जी ने इन 20 चिन्हों को, ठीक है, हमें अंग्रेजी भाषा से लिया था, लेकिन 20 में केवल एकमात्र जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह, ये शुद्ध हिंदी भाषा का है, पूर्ण रूप से अपनी भाषा का है। और बाकी के 19 जो चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कल के वीडियो हम लोग एक करके कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई, उदाहरण सहित हम एक एक का इनका पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए चिन्हों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने हैं इन्हीं से पूछेगा, जो पुलिस वगैरह की एग्जाम होता है इन्हीं से आपसे पूछता है, ठीक है, नोट कर लें।